सो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो तुम्हारे एग्जाम्पल का, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर। ठीक है, तो लाइट कहाँ से, पॉइंट सोर्स में से आ रहा है ऑन ए स्पेरिकल ग्लास सरफेस। ओके, अब देखो तुम्हें जब भी क्वेश्चन आएगा ना स्पेरिकल ग्लास सरफेस लिख के, स्पेरिकल ग्लास सरफेस, अगर तुमने वीडियो अच्छे से देखा है तो मैंने दो स्पेरिकल ग्लास सरफेस बनाए थे। एक कौन सा था, ए वाला था, ये पूरा ग्लास से भरा हुआ था, दैट इज़ एक ऐसा है कॉन्वेक्स है, और एक मैंने बनाया था ए वाला, ये भी एक ग्लास सरफेस है, ये कौन सा है, कॉनकेव है। डन है क्या। और मैंने जब इसको पढ़ाया था तुम्हें तो मैंने इसके जो रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले लिखवाए थे ना, मैंने जब इससे भी फॉर्मूला लिखवाया था तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या आया था, ज़रा याद करो बच्चे। कुछ याद तो आएगा नहीं, तो मैं लिख देता हूँ, म्यू बट्टा वी माइनस 1 बट्टा यू इजिकल टू म्यू माइनस 1 बट्टा आर। क्या बात है, क्लियर है। ये फॉर्मूला निकल के आया था हमारे पास। डन है क्या। अब देखो म्यू यहाँ पे 1 2 लिख सकते हो। डन। तो एनी हाउ लिखने का फ़र्क भी नहीं पड़ता है फिलहाल, लिखने से लिखो नहीं तो नहीं लिखो, दोनों चलेगा। सो इस केस में दैट इज़, अगर आपको पता है, अगर आपको खाली एयर बोला है तो दैट इज़ नोन कि यहाँ पे एयर के साथ ही तो कंपेयर करके हम सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एयर बोल दिया है तो मैं इस फॉर्मूले को चेंज नहीं करूँगा। अगर बोलता वाटर एंड ग्लास तब मैं इसको चेंज करता, तब मैं यहाँ पे म्यू 1 2 करके यूज़ करता। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे अगर एयर के साथ बोलता है तो आप डायरेक्ट म्यू लिख के कर दो। अगर मैं बोलता हूँ म्यू, ये बाहर वाटर है, यहाँ ग्लास है, यहाँ ग्लास है, तो मैं क्या बोलता यहाँ पे म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास में किसके कंपेयर में, वाटर। तो इस केस में मैं यूज़ करता GW, लेकिन इस केस में बोला है कि बाहर एयर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसी फॉर्मूले को यूज़ कर डालूंगा। अब अगर तुम्हें याद हो तो मैंने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, किस में करवाया था, रिफ्रैक्शन में। मैंने कॉन्वेक्स के लिए भी सेम फॉर्मूला ड्राइव करवाया था और कॉनकेव के लिए भी सेम फॉर्मूला ड्राइव करवाया था। इसीलिए आपको जब स्पेरिकल ग्लास सरफेस लिखा आएगा ना तो बोलेगा नहीं है कॉन्वेक्स की कॉनकेव है, क्यों, क्योंकि उसके लिए दोनों फॉर्मूले तो सेम ही लगते हैं। डन है, यहाँ तक हमारे भेजे में घुसा। ओके, अब बोल रहे हैं तो मैं इजीनेस के लिए इसको यूज़ करता हूँ, इसको भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं इजीनेस के लिए इसको यूज़ करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा समझना ईजी होता है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, इसको बनाओगे तब भी सेम बनेगा। ये मैंने बनाया एक रिफ्रैक्टिंग सर्विस, रिफ्लेक्टिंग नहीं, रिफ्रैक्टिंग। बोल रहा है लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स फॉल ऑन ए स्पेरिकल ग्लास सरफेस। अगर तुम्हें याद हो मैंने बताया था यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा, डन है क्या, तो उसको बनना कहाँ चाहिए था, यहाँ कुछ बनना चाहिए था। ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये जाना ऐसा चाहता था लेकिन ये बेंड करेगा ऐसा, नॉर्मल बेंड करेगा ऐसा, उसके चक्कर में इसको घुमा के गिराएगा यार। ये तो अगड़म बगड़म बातें हैं, वो हमने बहुत करी है, अब मैं दोबारा नहीं करने वाला हूँ। ये मैंने फॉर्मूला निकाला था। ये आर क्या है तुम्हारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अगर इसको मानोगे तो इसके हिसाब से न्यूमेरिकल करना, इसको मानोगे तो इसके हिसाब से करना। 99% इंसान इसी को मान के करते हैं, इसको मान के कर सकते थे। अगर मैं ऑफलाइन क्लास लेता तो मैं सिर्फ इसको मान के भी करवा देता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नहीं करने वाला उसको। ओके, तो अब तुम्हें क्या बोल रहा है, एयर के रिस्पेक्ट में स्पेरिकल ग्लास सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसका n कितना है, n बोलो या म्यू बोलो कितना है, वो 1.5 है। चलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, ये जो गोला अगर ऐसा बनता, इस गोले का r कितना है, r बनेगा 20 सेंटीमीटर। चलो ये भी ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास इज 10 सेंटीमीटर। लाइट सोर्स दैट इज ऑब्जेक्ट कितना है, 100 सेंटीमीटर। एट व्हाट पोजीशन इमेज इज फॉर्म्ड, v निकालने बोल रहे हैं। फॉर्मूला तुम्हारे सामने, इसको डायरेक्ट यूज़ करना है। सो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो पहले तो साइन कन्वेंशन निकालो। n क्या है, n दैट इज ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको कुल मिला के हम n ऑफ द ग्लास ही बोल दे या फिर सीधा n ही बोल दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। या फिर कोई इसको प्यार से म्यू भी बोलता है, वट एवर। अब मैंने यहाँ पे म्यू लिखवाया तो इसको म्यू भी लिखते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ है, कहने का मतलब एक ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, उसका कोई यूनिट होता नहीं है। ओके, मैंने ए वाला केस लिया है, मैंने ए वाला लिया है, कॉन्वेक्स लिया है। तो मेरे इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ आया, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। डन है। अगर मुझे यहाँ से इस तरफ जाना है, याद आ रहा है ना वो टेबल, ए प्लस ए माइनस, इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस। मैं अगर यहाँ से इस तरफ जाऊँ तो मैं किस तरफ चल रहा हूँ, पॉजिटिव में चल रहा हूँ, तो दैट इज़ पॉजिटिव 20। वी वो तो निकालना है। चलो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा है। ऑब्जेक्ट तक मुझे जाना है तो मुझे कहाँ चलना पड़ेगा, इस तरफ चलना पड़ेगा। और मैं इस तरफ कौन सी रोड में चल रहा हूँ, नेगेटिव रोड में चल रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, -100 सेंटीमीटर।
अब पूछा है बताओ v कहाँ बनेगा, यानी v कहाँ बनेगा, तुम्हें अच्छे से पता है भाई, v तो इस तरफ ही बनेगा ना, v तो बनेगा तो इस तरफ, तो मतलब v का आंसर पॉजिटिव में आना है। अब उसको निकाल के दिखा देना है हमें बस, और क्या करना है। सो करते फटाफट, दैट इज म्यू बट्टा v माइनस 1 बट्टा u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बट्टा r। न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस केस में ना पहली बात तो मैंने पहले भी बोला है, हमें प्यार है फ्रैक्शन से। पहली बात तो मैं होल नंबर से बहुत प्यार है, डेसिमल नंबर से हमें सख्त नफरत है, उनको दिखना ही नहीं चाहिए। और फ्रैक्शन से फिर भी यहाँ चलेगा, लेकिन डेसिमल को तो भाई भगा ही देना, वो दिखना ही नहीं, डेसिमल डालना ही नहीं न्यूमेरिकल में, वो जान खा लेगा आपका। एनीहाउ मैं भी दिखाता हूँ कैसे करता हूँ मैं इसको। सो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है तुम पे, 1.5 है। ओ वी तो निकालना है, चलो माइनस 1 बट्टा साइन कन्वेंशन लगाया था ना सबका मैंने, u माइनस 100 डाल दिया। चलो म्यू कितना है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है, माइनस 1। रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर को है रे, +20 है, लिख दिया। ओके अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 1.5 बोलेगा भैया हटा तो नहीं रहे हो, ये प्लस 1 बट्टा 100 बन गया। 1.5 माइनस 1 दैट इज़ आपका 0.5 बट्टा नीचे 20। ओके अब ना तुम्हें कुछ चीज़ें ना याद रहना चाहिए। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे कुछ करके दिखाता हूँ, दैट इज़ आप सबको पता है 0.5 मतलब क्या है, वो आधा है। तो हम न्यूमेरिकल जब करेंगे ना, हम 0.5 नहीं, हम आधा यूज़ करेंगे, याद रखना, नहीं तो तगड़ा ए बनेगा। अब 1.5 क्या है, किसी को पता है तो मैं लिख देता हूँ ये 3/2 है, और किसी को नहीं पता है तो वो ऐसे करके देख लो। 1.5 को क्या मैं लिख सकता हूँ 15 बट्टा 10, फिर 3 के टेबल में 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। डन है क्या। अब देखो मैं इसी को ऐसे यूज़ करता हूँ, तो 1.5 को क्या लिख दूंगा मैं फ्रैक्शन में 3/2 बट्टा v। ऐसे करोगे तभी सॉल्व होगा, नहीं तो माथा ख़राब कर देगा तुम्हारा। और इसको चलो नेक्स्ट स्टेप में वहाँ भेज दूंगा, 1/100 लिख दिया। 0.5 को तो सबको सब प्यार से लिखते, इसको आधा लिखा जा ही सकता है। डन है क्या। अब तुम्हें अच्छे से पता है 2 तो नीचे आ जाएगा, तो दैट इज़ क्या लिख दोगे 3/2v प्लस 1/100 इज इक्वल टू a2v नीचे आ जाएगा तो 1/40। देखो कितना प्यारा बन गया है लीनियर इक्वेशन। अब मत सॉल्व करो ना इसको। सो 3/2v इज इक्वल टू 1/40, ए उठ के वहाँ जाएगा माइनस 1/100, वो गुड नंबर 2v। अब इस तरह के अगड़म बगड़म नंबर को सॉल्व करने का सबसे सस्ता क्या बताया था मैंने, 40 × 100 ही कर डालो, और उससे भी नहीं मन। अच्छा ठीक है, स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते। मैंने क्या बताया था 40 और 100, इसको काट डालो। सो 10 के टेबल में कटेगा 10 4 ज़ा 40, 10 10 ज़ा 100, और भी कटेगा 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, कट गया पूरा। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 5 10 ज़ा 50, 2 2 ज़ा 4, सो 4 × 50 दैट इज़ 200। सो अगर हम डायरेक्ट यूज़ करें दैट इज़ 3/2v, हमारे इस रूल के हिसाब से कितना आना चाहिए 200 आना चाहिए। अब देखो इसी टोटल कॉम्बिनेशन से मैंने कितना बनाया था 200 बनाया था ना। अब मुझे 40 को एलिमिनेट कर देना है, तो देखो 2 2 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, मतलब इन तीनों के कॉम्बिनेशन में 40 आ जाता है, नीचे वाला आ जाता है, तो बचता क्या है खाली 5 बचता है। तो आप क्या करो इस 1 के साथ सीधा 5 मल्टीप्लाई कर दो, माइनस यहाँ नीचे क्या है 100, 100 कैसे बनेगा 5 10 ज़ा 5 10 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 2 बच जाएगा। तो इस 2 के साथ इस 1 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हो। क्या ये बातें क्लियर है। ये तो सिंपल से मैंने सिखाया था थोड़ी देर पहले। 3/2v इज इक्वल टू ए बनेगा 5 माइनस 2/200। सो 3/2v इज इक्वल टू 5 माइनस 2 बोलने से 3 बनता है, 3/200। अब देखो a3 ऐसे काट सकते हो, नहीं तो जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई जो करना है कर लेना, कटेगा लेकिन बराबर। a2 और 200 को मैंने 100 में काट दिया, तो 1/v कितना आ रहा है मेरे पे 100 आ रहा है, तो मुझे चाहिए खाली v। तो 1/v अगर 100 है तो खाली v कितना आएगा, खाली 100 आएगा। अब मैंने यहाँ पे सारे सेंटीमीटर में कर दिए तो सेंटीमीटर में बन गया। दिख रहा है ना, पॉजिटिव में आया ना। इसका मतलब क्या, मैंने बताया तो था इस तरफ ही बनेगा। इस तरफ मतलब क्या है, इस तरफ बनेगा, तो आपको कहाँ चलना पड़ेगा, पॉजिटिव में चलना पड़ेगा। ये हो गया डन है क्या। तो ऐसे इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। और मैंने फिर से बता रहा हूँ, स्पेरिकल ग्लास सरफेस देगा तो आपको नहीं बोलेगा कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है। कुछ कुछ क्वेश्चन में मॉडिफाई करके कॉन्वेक्स लिख देते हैं, लेकिन याद रखना स्पेरिकल सरफेस अगर वो देता है वो ना ही बोलेगा कॉन्वेक्स ना ही बोलेगा कॉन्केव, क्योंकि दोनों में सेम फॉर्मूले बनते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप वो लेक्चर देख लो, मैंने दोनों लेक्चर एक ही साथ कंटिन्यू में बनाया था। ठीक है, क्या ये बातें क्लियर है। तो उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।